बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप जो है ये एटम ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मैस नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये है H11, एक एटॉमिक नंबर है और एक ही इसका मैस नंबर है। ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर 2। ट्रिटियम atomic number 1, mass number 3. These are examples of isotopes of hydrogen. स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं क्योंकि वो डिपेंड करती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है। नंबर 2, इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं मगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। तीसरे नंबर पर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि वो मैस नंबर पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर, इस वजह से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। स्टूडेंट्स, ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। व्हाट आर आइसोटोप्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है तो आपने इस तरतीब से डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स। अब स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स जो है वो अपनी मर्जी से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को स्टडी कर रहे हैं। एक जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका सिंबल H11, इसका एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर 2 और उसके बाद ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 एंड मैस नंबर 3। स्टूडेंट्स, आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम में पहले आप न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। मतलब जो प्रोटियम है इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक ही है तो वो एक ही इसके के शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा। इसी तरह ड्यूटेरियम में इसका एटॉमिक नंबर 1 जो है, प्रोटॉन की तादाद 1 हो गई पर इसके अंदर एक जो है वो न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, इस वजह से इसका मैस नंबर 2 हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वही एक, क्योंकि हमने पढ़ा था इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होती है। स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे जो चीज आती है उसका नाम है ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है और ये जो है इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इसका मैस नंबर 3 होता है। स्टूडेंट्स, और इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होगी और ये हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ चुके हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स, आप इन सब में देख लेंगे न्यूट्रॉन्स की तादाद वेरी कर रही है। फिर उसके बाद आ जाती है एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। 614 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, 614 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इनमें आपने पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, फिर के शेल ड्रॉ करना है, फिर एल शेल ड्रॉ करना है। अब के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अक्सर स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम बनाने में गलती करते हैं, तो डायग्राम में पहले आप न्यूक्लियस के सर्कल ड्रॉ करें, उसके बाद के शेल ड्रॉ करें, उसके बाद एल शेल ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये था 612, 613 में न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 हो जाएगी और 614 में न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 हो जाएगी। याद रखिएगा जो 614 है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो नेचर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं उसमें एक C14 है, ये नेचुरली पाए जाते हैं, उसके बाद एक K40 है और एक यूरेनियम 235 है। तो स्टूडेंट, इसके अलावा 2 एग्जांपल्स और है हमारी बुक में, क्लोरीन की और यूरेनियम की। आप उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ के रेफरेंस के याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स को एक दफा रिकॉल कर लें। जो आइसोटोप्स हैं ये एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मैस नंबर होता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। इनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम बनानी है, बोर्ड हमारी एक्सरसाइज में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। राइट डाउन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ
डायग्राम। तो बेटा आप ये हाइड्रोजन वाला भी कर सकते हैं, कार्बन वाला भी कर सकते हैं, उसकी मर्जी। राइट अ नोट, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सारी एग्जांपल देनी है। अगर वो कोई कंडीशन अप्लाई करता है कि हाइड्रोजन के बताएं या कार्बन के, तो फिर आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर देना है। थैंक यू।